हाय गाइस, दिस इज प्रेम और अभी आपके लिए एक खुशनुमा खबर है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए जो सिलेबस cbse.academics.nic.in पर जारी किया है उसको रिड्यूस करने जा रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि एनसीईआरटी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के प्रपोजल पर एक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बनाया। स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक पढ़ते हैं और यह एकेडमिक कैलेंडर में दिव्यांग स्टूडेंटों को भी शामिल किया गया। तो कहने का मतलब यहां पर यह हो गया है कि यह जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है उसका मकसद है कि ऑनलाइन मीडियम से जो सबसे क्रूशियल 3 मंथ्स फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 हैम्पर होने वाले या हो रहे हैं उसको किसी तरह से पूर्ति किया जाए, कवर अप किया जाए। इस कवर अप करने के लिए एनसीईआरटी ने अपने एक एकेडमिक कैलेंडर को ऑनलाइन मीडियम से सभी स्टूडेंट को पढ़ाने के बामकसद तैयार किया और जब इसको इंप्लीमेंट किया गया तो बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने दिख रहे हैं, जैसे स्टूडेंट के पास फिजिकल बुक का नहीं होना, स्टूडेंट कंप्यूटर लैपटॉप व्हाटएवर मोबाइल पर बैठते हैं तो यह सोशल नहीं बल्कि एजुकेशनल डिस्ट्रैक्शन होता ही है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वुड से एंड दे आर सेइंग इन सब वजहों से 3 महीने अप्रैल मई और जून तक, क्योंकि जून तक स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, सीबीएसई के सिलेबस प्रभावित होने वाले हैं। अगर सीबीएसई के सिलेबस को कवर अप करने के लिए जून में स्कूलों को खोल दिया जाए तो सीबीएसई के जो पोस्टपोन बोर्ड एग्जामिनेशन है, सीबीएसई के आंसर सीट के इवेल्युएशन का वर्क है, इसके अलावा नीट का एग्जामिनेशन है, जेई मेंस एडवांस है, इवन यूपीएससी के पीटी और मेंस जो लास्ट ईयर के हो गए उसके इंटरव्यू भी पोस्टपोन्ड है। खैर उसका स्कूल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यूपीएससी के इस साल के पीटी भी संदेह के बादलों के दायरे में। तो इतने एग्जामिनेशन जो लगातार पोस्टपोन्ड होते गए हैं उनको कंडक्ट करना है। द रेस्ट एकेडमिक कैलेंडर को भी दुरुस्त करना है। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत इन सब कामों को किया जाएगा, तब ना इस बच्चों के एकेडमिक कैलेंडर को आगे बढ़ाया जाएगा। यह एक सोची समझी रणनीति रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार ऑनलाइन एजुकेशन, चाहे डीडी न्यूज, डीटीएच के अलावे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब, फेसबुक लाइव के द्वारा पढ़ाने की बात करता रहा और स्कूलों को प्रमोट करता रहा। अब यहां पर सिचुएशन आ गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को एनसीईआरटी की उन बातों को मानना होगा, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज लाइकली सून टू शेयर द रिवाइज्ड एंड रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। साफ कहा गया है कि लॉकडाउन एक्सटेंशन के कारण 3 क्रूशियल मंथ स्टूडेंट के लिए प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि किसी भी स्कूल में पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण महीना पहले अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त तक होता है, क्योंकि अगस्त के बाद हम और आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि फेस्टिवल टाइम, लीव टाइम शुरू हो जाते हैं। इस बार शायद कम लीव मिले, नहीं लीव मिले, लेकिन जो पढ़ाई का माहौल फर्स्ट 5 या 6 मंथ में होते हैं उसमें से तो 3 मंथ निकल गए और एक आध मंथ जुलाई तक अभी प्रभावित होने की उम्मीद भी, आशंका है। सिलेबस को रिड्यूस करने की जिम्मेवारी एनसीईआरटी को दे दी गई है और जैसा कि सिचुएशन और न्यूज है, विथ द लॉकडाउन एक्सटेंडेड वेल इनटू द न्यू सेशन likely to continue for a while for school, CBSE official have shared that a plan to reduce the current syllabus for this year। चाहे आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड 1 में पढ़ रहे हो, सबके सिलेबस कम होंगे। या कितने सिलेबस कम हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि लॉकडाउन के कारण 25% तक सिलेबस को रिडक्शन होना है। अब बताया जा रहा है, जैसा कि टाइम्स नाउ की न्यूज है और जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म को खोल लीजिए आपके पास ये समाचार आ जाएंगे कि करीब करीब 30% तक सिलेबस का रिडक्शन इस स्पेशल ईयर में होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पेंडेमिक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए, अपने सिलेबस पर कीप अ शार्प विजिल, क्योंकि आपके सिलेबस के रिडक्शन जरूरी है। द एनसीईआरटी इज वर्किंग ऑन अ रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर ऑल क्लासेस। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, जितने भी स्कूल के एक्टिविटीज हैं उनको कैंसिल कर दिया जाना है इस एकेडमिक सेशन के लिए। तो अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू लाइक दिस अटेम्प्ट गुड तो सब्सक्राइब।